तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो बुक्स में दिया है और क्या, दैट इज लैक्टोज, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क शुगर। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे मिल्क शुगर। कॉपी भी नहीं हुआ था रे। नाउ तो इट इज फाउंड, okay, it is found in milk, okay. it is, मैं खुद लिख देता हूँ, आप लोग तो बोलोगे नहीं। it is made up of one, okay, beta वन बीटा डी गैलेक्टोज और एक और वन बीटा डी ग्लूकोज and one beta d ग्लूकोज, कुछ नहीं होता है, पायरानोज, समझ रहे हो। यस ग्लूकोपाइरानोज। तो वन बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, इट इज मेड ऑफ वन बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज and one beta D glucopyranose linked by, वो पैंटा कर दिया, बीटा 1 to 4 बीटा 1 to 4 बीटा वन ग्लाइकोसाइड फोर बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसाइड glycosidic bond, बॉन्ड okay, linked by beta 1 to 4 glycosidic bond। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग इन नेचर reducing in nature। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाइजेस्टेड बाय लैक्टेज digested by lactase, लैक्टेज okay, lactase enzyme which is found only in the infants of animals. Human adults cannot digest, human adults cannot digest lactose as they do not have lactase enzyme. If taken in diet, okay, अगर आप फिर भी खाओगे तो in taken in diet it causes minor problems that are collectively referred to as that are collectively referred to as क्या, lactose intolerance, ओके, तो इसको कलेक्टिवली रेफर टू एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसलिए अगर एडल्ट्स खाएंगे तो उनको इंटॉलरेंस हो जाएगा और क्या। चलिए टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, डी गैलेक्टोज तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट बीटा 1 to 4 फिर वापस स्क्वायर ब्रैकेट फिर डी ग्लूकोज सो दिस इज डी गैल स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 4 4, okay, 1 prime to 4 prime, क्या डी GLU ग्लूकोज। तो बहुत बुक्स में ग्लूकोज को जीएलसी भी लिखता है, तो आप जीएलसी भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो हमने ऑलरेडी लैक्टोज का स्ट्रक्चर तो एक बार बना लिया था, दोबारा बना लेते हैं। तो ये सब रिंग्स आपको आना चाहिए। सी व्हेन यू आर कमिंग टू स्पेशल सेक्शन, आप अगर बिना एफर्ट का काम करोगे तो आपका वो स्पेशल नहीं होगा ना, उल्टा तुम हमारा सेक्शन का नाम बर्बाद करोगे।
तो स्पेशल सेक्शन इज बिकॉज वी ऑफ एफर्ट्स, नॉट कि यहाँ कुछ स्पेशल खाने को मिलता है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पेशल मेहनत करते हैं। तो अगर आप स्पेशल मेहनत नहीं करोगे, मंजिष्ठा जैसे घूमोगे फिरोगे, तो फिर स्पेशल रिजल्ट कैसे आएगा? तो यू हैव टू, जैसे जो काम दिया वो आपका कर देना चाहिए। बट आप लोगों ने आज काम नहीं किया है एक्सेप्ट सौरदीप, तो इसलिए आप सबको मजा आ रहा होगा। तो ये बॉन्ड है बीटा बहुत मुश्किल हुआ। 1:4। कल जब पहली बार वीडियो देखा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसको लेकिन आप अभी नहीं, इसको नहीं समझोगे तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं समझे तो पूरा बायोकेमिस्ट्री गोल हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम डीएनए में भी यूज करेंगे, लिपिड में भी यूज करेंगे, प्रोटीन में भी यूज करेंगे, तो तुम कैसे समझोगे? तो नो कार्बोहाइड्रेट्स पूरा गोल। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ सीरियसली पढ़ो। बट आप लोग समझते नहीं हो, फिर आपका लेवल क्या हो जाएगा, वही जैसे वो जो अदर सेक्शंस का लेवल हो जाता है। तो इसलिए पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स किया जाए। लिख ही दिया। नहीं, ये बीटा करना पड़ेगा ना। हाँ, ये है बीटा लिंक्ड बाय बीटा 1 to 4, बाकी ये है बीटा। तो देखो आज आपका, आप पढ़ के नहीं आए तो ऑटोमेटिकली 3 एग्जाम्पल कम हो गया, तो फिर इसे पनिशमेंट तो मिल रहा है ना आप लोगों को भी। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सुक्रोज कर लेंगे खत्म। बाकी जो स्पेशल चीज में करा था वो करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि टाइम कम हो जाता है ना फिर। यहाँ इतना पढ़ना है कि समय कम पड़ता है, समझ रहे हो? प्लस छुट्टी। अब अभी छुट्टी भी ज्यादा मिल रहा है आप लोगों को। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? सुक्रोज। 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 ओके, सुक्रोज। या उसको क्या कहेंगे, या तो दला that टेबल is that is called cane sugar, table sugar, cane sugar, table sugar, sorghum sugar, okay, cane, table, sorghum, beetroot, okay, तो शुगर, तो ये सब आपका है सुक्रोज। तो पूरा देखो नाउ उसका, इट इज फाउंड इन क्या, इट इज फाउंड इन शुगर केन, बीटरूट। बीटरूट, सरगम क्या है? सरगम क्या है? सरगम ये भी एक है वेजिटेबल, फ्रूट अच्छा अच्छा, कह ठीक। लो या सीरियल कह लो। तो इट इज मेड अप ऑफ 1 galactopyranose, इट इज मेड अप ऑफ 1 क्या, glucopyranose, okay, 1 glucopyranose and 1 क्या, फ्रुक्टोफिर fructofuranose। तो ये सब वाक्य आप कहोगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग है आप कहोगे, ओके, डाइजेस्टेड बाय सुक्रेज सुक्रेज। या invertase enzyme, okay, which is found क्या, in small intestinal, जूस सब्सिट्यूट। okay, small intestinal juice, okay। तो ये सब में मिलता है, तो इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये डी फ्रू हो जाएगा, और क्या बॉन्ड देखेंगे, ओ जी।
वो सब सर हम देखेंगे। हो जाएगा क्या? सर, वो डी ग्लू हो जाएगा। हाँ, दिस इज डी ग्लू। वो हम करेंगे ना, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ एक तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको इसको दिखाना पड़ेगा पूरा। मैंने अदरवाइज मैं सिर्फ रिंग बना दे रहा था। तो नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये हमारा क्या है? ये तो हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज सो दिस इज अल्फा डी डी ग्लूकोज प्लस। अब फ्रुक्टोज में हमको क्या करना पड़ता है? रिंग को घुमाना पड़ता है, क्योंकि 5 में OH है नहीं, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बॉन्ड किस में है? 2 में है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज ले लिया, अल्फा फ्रुक्टोज, LR। आपको तो RL फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, सबसे इजी फॉर्मूला है। तो हाँ सर। उससे आप सब बना लोगे। अब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? सो बिकॉज जो जो मेरे से बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया, वो किसी से नहीं पढ़ सकता, याद रखना। सो ये अल्फा डी ग्लू प्लस अल्फा डी फ्रू। अब हम लोग क्या निकालेंगे? पानी। पानी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम। नाउ pyranose form is more stronger, okay, than furanose form. So in the presence of a pyranose, okay, ring, the furanose ring क्या shows isomerization at all chiral centers. फाइन। तो जितना भी कायरल सेंटर्स है, सब पे आइसोमराइजेशन होगा। दिस कंडीशन is normalized after hydrolysis। समझ रहे हो? तो जब आपका पायरानोज फॉर्म के आसपास फ्यूरानोज फॉर्म आएगा, उसका हर चीज उल्टा हो जाएगा। ठीक है? कैसे देखा यहाँ जाए? पर आपने उल्टा बना दिया स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, वो उल्टा नहीं, ये आइसोमेरिज्म उल्टा हो जाएगा, ये सारा चीज। अच्छा तो अच्छा ठीक अब ये देखो प्यार से, तो ये हमारा क्या है? सो दिस इज व्हाट? ग्लूकोज। है। ग्लूकोज अल्फा डी ये तो ग्लूकोज। पायरानोज फॉर्म है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। नो टेंशन। बट जो फ्यूरानोज फॉर्म है, ओके, जो फ्यूरानोज फॉर्म है हमारा, वो हर चीज पलट जाएगा। सो दिस इज 2 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम में क्या था? L था, वो R हो जाएगा। हो जाएगा। 4 प्राइम में क्या था? R था, वो L लेफ्ट हो हो जाएगा। जाएगा। CH2OH ऊपर था, एटा दियो नहीं ना, एटा कहीं दो चाहिए था। तो ये ऊपर था, ये नीचे आ ये नीचे चला जाएगा। जाएगा। इधर OH नीचे था, वो ऊपर चला जाएगा। एंड CH2OH नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। ठीक है? घूमना पड़ेगा। फाइन। Yes. तो ये अपियर क्या कर रहा है? अल्फा। एंड ये क्या अपियर कर रहा है? बीटा। ठीक है। बट ये एक्चुअली अल्फा है। क्यों? ये तो आइसोमराइज कर गया है, हाँ हाँ बिकॉज हाँ। ऑफ द फियर
ऑफ फ्यूरानोज है पायरानोज, तो इसलिए इसका बॉन्ड हम क्या लिखेंगे? विजिबली। विजिबली क्या होता है? अल्फा 1 बीटा 2। बीटा बट एक्चुअली क्या होता है? अल्फा 1 अल्फा 1 से बीटा सॉरी सॉरी, अल्फा 1 से 2। ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझ में आया? सो इसलिए एक्चुअली ये विजिबली बीटा है, बट ये तो एक शॉर्ट टर्म प्रभाव है। तो हमने लिया क्या था? अल्फा डी अल्फा। तो इसलिए आप अल्फा ही लिखेंगे, भले ही ये दिखेगा अलग। कोई अलग। शक? आई विल शो यू। सपोज मैं आपको ये दिखा दूं। नाउ दिस इज योर, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री पार्ट 2 बुक डाउनलोड करना है। एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2, अंडरस्टूड? तो उसमें 14 चैप्टर, या फिर आप अकेला 14 चैप्टर करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊं, आप इस बुक से पढ़ेंगे, नॉट योर बुक। कोई शक? नो सर। क्योंकि आपके बुक में मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो सारा, इतना सारा चीज है। तो ये आपको बुक डाउनलोड कर लेना है एनसीईआरटी वेबसाइट से। अब ये देखिए, ये फ्रुक्टोज फॉर्म देख रहे हो? तो फ्रुक्टोज में आप क्या देख रहे हो? ये 2 to 5 है, तो 3 में एल है, 4 में आर है कि नहीं? 3L 4R। बट अब हम लोग उसका डाइसैक्राइड फॉर्म देखेंगे। सी हियर, ये डाइसैक्राइड फॉर्म देख रहे हो? देखिए तो आप क्या देख रहे हो? ये पायरानोज है, ये फ्यूरानोज है। तो जैसे ही फ्यूरानोज पायरानोज के प्रेजेंस में आता है, तो OH क्या हो गया? 3 का लाइट हो गया, L से R हो गया, एल से आर हो गया, 4 वाला R से L हो गया, एल हो गया। ठीक है नहीं? ये सारा का सारा चीज क्या हुआ? ये पलट गया। देख रहे हो? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऊपर था नीचे आ गया। OH नीचे है तो ये बॉन्ड बना लिया, CH2OH ऊपर है। तो भाई अगर नीचे है तो बॉन्ड अल्फा होना चाहिए ना, तो इधर क्या लिखा है? बीटा। बीटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिया बीटा होगा। तो सुक्रोज में किसी भी तरह का बॉन्ड हो सकता है। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 1 बीटा 2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। तो किस सोर्स से आप लिए हो उसके अनुसार बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए दिस इज द केस। तो उन्होंने अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड लिया है, हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 बॉन्ड ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है? Did you understand this concept? So why this changes? Because of a stronger pyranose form. तो जब एक स्ट्रॉन्ग पायरानोज फॉर्म आमने सामने आता है, तो वो आपका, सपोज सौरदीप सेन इज मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तो उसका दम चल रहा था, बट अगर टीचर आ गया तो किसका दम चलेगा? टीचर का। टीचर का चलेगा। जब प्रिंसिपल सर आ गया तो किसका दम चलेगा? प्रिंसिपल सर। ताले। तो इसलिए प्रिंसिपल सर के सामने क्लास टीचर बिल्ली, टीचर के सामने मॉनिटर बिल्ली, मॉनिटर के सामने बच्चे बिल्ली। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये हमारा केस है। नाउ गोइंग बैक टू आवर सुक्रोज, तो उसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सुक्रोज is also known
एज क्या, इनवर्ट sugar. ओके। तो सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। ओके, सो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क डालेंगे एंड उसका आंसर लिखेंगे। तो सुक्रोज क्या होता है ना, तो जो हम लोग का लैब में मिलता है सुक्रोज, जो आपके मम्मी के किचन में मिलता है सुक्रोज, वो क्या है, वो चेन फॉर्म है। बट जो आपका मिलेगा गन्ने में, तो वो कौन सा होता है, वो पानी के प्रेजेंस में होता है। तो जो पानी के प्रेजेंस में होगा वो क्या हो जाएगा, वो Ring. रिंग हो जाएगा। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, समझ रहे हो। बट हाँ, जैसे आप पानी में उसको घोलोगे तो वो हाइड्रोलाइज होगा। बट ओके, बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। उसका नाम हमने क्या लिखा था, डेक्स्ट्रोज। एंड लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज, उसको हम क्या कहते थे, लेव्यूलोज। ठीक है, ठीक है जी। नाउ सिंस, ओके, since the lever rotation of fructose is more than dextro rotation of glucose, the mixture is levorotatory. Okay, thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is hence named as क्या, Blood sugar. इनवर्ट शुगर। समझ में आया। तो ये है इनवर्ट शुगर। ओके, तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इन्वर्टोज। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट सुक्रोज। हो Sucrose. गया। चलो तो अब आगे क्या किया जाए। So we have done the 3 examples which is given in book. Since Sauradeep is a good boy, अब उस बेचारे को दुख ना हो, इसलिए मैं आपको चौथा एग्जाम्पल भी करा दे रहा हूँ। एंड हमारे पास टाइम भी है। तो जब हमारे पास समय है तो क्या दिक्कत है। तो इन केस ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4, मैं तो मर्जी से कर देता हूँ, बट एक्चुअली मुझे कुछ देना चाहिए सौरदीप को। सौरदीप का इंडिविजुअल फोन नंबर नहीं है ना मेरे पास, तो ऐसे क्या करें। सौरदीप सेंड मी a hi in WhatsApp, so I will send you biomolecules note. Yes, sir. Yes, sir. Because you deserve it, I should give it to you. Others don't deserve, they should not get. Send me hi. चलिए, Yes, sir. तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग क्या करेंगे, आइसो माल्टोस। समझ रहे हो। तो आइसो माल्टोस करेंगे। तो आइसो माल्टोस में हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे, कॉमन नेम इज व्हाट, कॉमन नेम इज Malt sugar ही है, malt sugar. तो एवरीथिंग इज सेम। तो इसका भी कॉमन नेम है मॉल्ट शुगर। तो भेजा, HD. यस। तो इसको मैं तेरे को अटैच कर देता हूँ। देखो मोनोसैकेराइड का ही कितना बड़ा फाइल है, थोड़ा अपना दोस्तों को बताना। ओके, कि अगर आप जेजे से गद्दारी करोगे तो क्या मिस करोगे। एंड आई होप यू विल ऑल्सो नॉट शेयर इट विथ अदर्स। नहीं सर, बहुत मुश्किल पर मिला है इतने दो थर्ड चैप्टर में जाकर। नहीं, जिसको मैं दूंगा सब दूंगा। हाँ, देख के बताओ कितना पेजेस है ओनली मोनोसैकेराइड्स का। चला गया शायद। तो ये आपका है आइसोमाल्टोस। 30 पेजेस का है, 30 पेजेस का। 30 पेजेस। और कैसा, खोल के देख कैसा लग रहा है उनको थोड़ा बता, एक एक पेज।
चलिए, सो दिस इज द, तो दे, मैं तब तक लिख लेता हूँ. So this is called what? Breakdown product of starch and amylopectin. So this is the breakdown product of starch and amylopectin. ठीक है? So it is also made up of two alpha D glucopyranose, okay, sugars linked by dash glycosidic bonds. ओके, आपको बताना पड़ेगा रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा. Okay, reducing sugar या non reducing sugars you have to tell. Now digested by isomaltase Enzyme. enzyme from क्या? Small intestinal juice. juice, succus entericus. Okay, उसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं. ओके, चलिए, और हम लोग क्या लिखते थे? टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखेंगे क्या? डी ग्लू स्क्वायर ब्रैकेट, ये बॉन्ड आपको देखकर बताना पड़ेगा. ओके, डी ग्लू, अंडरस्टूड. तो ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू आवर कंपाउंड. ठीक है. नाउ अब मैं आपको बताता हूं उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा. आप देख के डैश पूर्ण करेंगे. तो ये हमारा ग्लूकोज है. फाइन. तो 1 और 5 ये आया नीचे. OCH2 ये आया एक और ग्लूकोज. Glucose. तो कौन कौन से बॉन्डिंग कार्बन्स हैं बताइए. 1 prime और 6 prime. तो ये बॉन्ड क्या हो गया? 1 prime और 6. अल्फा 1 to 1 6. to 6. समझ में आया? अब Yes, आप sir. बताइए उधर क्या लिखेंगे. तो ये तो अल्फा हो गया. लिंक्ड बाय क्या हो जाएगा? Alpha 1 to 6. अल्फा 1 to 6. रिड्यूसिंग एंड नॉट रिड्यूसिंग. Reducing है. ये सेकेंड वाले में OH है. तो ये है रिड्यूसिंग शुगर. डाइजेस्टेड बाय, ये तो हम लिख चुके हैं. Isomaltase. So this is alpha and 1 अंदर to 6. लिखना पड़ेगा 1 prime to 6 prime. ओके. तो ये आपका हो गया आइसोमल्टोज. सुक्रोज में एक पॉइंट हमको लिख के आना है कि हमने डैश पूर्ण नहीं किया था ना. तो सुक्रोज में डैश पूर्ण करिए. सो ये है अल्फा. ओके, इसको चलो हम लोग अल्फा ले लेंगे. जैसे आपका जो एनसीईआरटी में अगर वो दूसरा बॉन्ड दे रहा है, हम भी यहाँ दूसरा बॉन्ड ले सकते हैं. दिक्कत क्या है? इसको हटा देंगे. फाइन. उसी तरह इसको भी हटा देंगे. हम लोग वही ले लेंगे जो आपका बुक में दिया है, केमिस्ट्री बुक में. इसमें हम लोग लेंगे क्या? बीटा शुगर. तो बीटा में OH ऊपर, CH2OH नीचे. तो ये है बीटा डी फ्रुक्टोज. बट यहाँ बॉन्ड बनते समय क्या हो जाएगा? यहाँ उल्टा हो जाएगा. तो इसको भी हटाना पड़ेगा. तो इधर बॉन्ड कैसा हो जाएगा? अल्फा 1,
ये है Say बीटा 2, दिस इज 1' पोजीशन। तो ये आपका बीटा, ये आपका क्या होना चाहिए, इसको उल्टा कर देंगे, ये तो ये आपका क्या होना चाहिए था, आपने लिया है बीटा, ओके, तो आपने लिया है बीटा, तो आपका क्या होना चाहिए, वो बीटा दिखना, तो ये विजिबली क्या है, अल्फा बॉन्ड है, बट एक्चुअली अल्फा नहीं है, ये बीटा बॉन्ड है। क्यों, ये उलट गया, सो दैट इज वाई दिस इज अल्फा 1। इसको हम लिखेंगे क्या, इधर विजिबली है अलग, बट एक्चुअली इसको चेंज कर देंगे, बिकॉज जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है हम वो ले लेंगे ना, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ सर। तो अल्फा 1 हमारा होगा, इट इज विजिबली अल्फा 1 अल्फा 2 बॉन्ड, बट एक्चुअली अल्फा 1 डबल भैरो बीटा 2, ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2, ओके, सो अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड, ओके, तो इसलिए अल्फा 1 टू बीटा 2 बॉन्ड, क्योंकि आपको हर एक का पोजीशन बताना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा 1 से बीटा 2, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये रिड्यूसिंग है नॉट रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, दोनों ही तो इस बोलो, दोनों ही रिड्यूसिंग चला, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग ना दादा, तो मैंने तो बोला नॉन रिड्यूसिंग। both the bonds involved है, both the anomeric OH, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट रिड्यूसिंग, ठीक है, एंड इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे, सो दिस इज क्या, अब ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, अब ब्रैकेट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, एंड हम ऐसे हाथ से लिख देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, अल्फा 1 एंड बीटा 2, फाइन, तो अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड्स, ठीक है, सो दिस इज विथ, इसको और पतला करते हैं, दिख नहीं रहा, बीटा 2 अल्फा 1, तो अल्फा 1 टू बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके, तो ये हमारा हो गया खत्म क्या, तो वी हैव फिनिश्ड योर सुक्रोज एंड वी हैव फिनिश्ड योर आइसोमाल्टोज। अब हम लोग एक और कंपाउंड बना लेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग के गलती से वो मैं दादा को थोड़ी सफर कराऊंगा, तो लाइक दैट। सो अब 5 में हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे ट्रीहालोज, ओके, तो ट्रीहालोज इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्ट हीमोलिम्फ या ब्लड शुगर, तो ये इंसेक्ट के हीमोलिम्फ या ब्लड में मिलता है। तो अब इसके बारे में लिख लेंगे, नहीं ये तो दूसरा वाला चीज आ गया, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, इतना लिखेगा कौन, चलिए तो इसमें लिख लेंगे, सो तो ये किसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है, सो इट इज फाउंड इन द ब्लड of insects, okay, now since blood is white, okay, it is referred, blood is white या colorless, it is referred to as क्या, hemolymph, okay, तो उसको क्यों hemolymph बोलते हैं,
क्योंकि वो ब्लड कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? कोई पिगमेंट नहीं होता। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज, बाकी सब ठीक है। ये है ट्रिहालेज एंजाइम। ओके, ट्रिहालेज एंजाइम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस ऑफ सम एनिमल्स, नॉट ह्यूमंस। तो हमारे में नहीं मिलता, ठीक है। ओके, उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही हो जाएगा। चलिए अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, अब आप फटाफट देखकर बताइए मैंने क्या बनाया। तो ये क्या है? RLR। डी So ग्लूकोज। this is alpha D glucopyranose. सर आपने वन प्राइम में OH नहीं लगाया। क्या? सर वन प्राइम में OH नहीं लगाया, वो कैसे तो समझे? बॉन्ड बनाएंगे ना, वो तो बॉन्ड बनाएंगे ना, इसीलिए मैं हाँ उसको सर, छोड़ इसी- दिया। ठीक अब है सर। बताइए ये क्या है? ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। सुनो, वन पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जानते हो आइसोमेरिक है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। वो वेरिएबल है ना, इसलिए हम उसको लास्ट में ही लिखते हैं। हाँ सर। जी, जो मैं सिखा रहा हूँ ना वैसे ही सीखो तो जिंदगी भर काम देगा। अब लिख दोगे फिर मिटा के बॉन्ड बनाओगे, फायदा क्या है? हाँ हाँ इसलिए हाँ हम हाँ उसको सर। लास्ट में बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले स्केलेटन बनाओगे फिर ऐसे कर करके बनाना है। ओके, चलो अभी कट ठीक है सर। जाएगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो ये बॉन्ड क्या है तो बताइए, तो ये कौन सा बॉन्ड ये तो है? ये तो अल्फा 1 to अल्फा वन वन टू टू वन। 1 to 1 मतलब वी डोंट नो हु गेव द anomeric OH। तो रिड्यूसिंग या नॉन नॉट रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग? नॉन नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। reducing. तो ये भी हो गया अल्फा 1 to 1। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए हम लोग हर समय वन पोजीशन को लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका सारा खत्म। सो यू विल नॉट ज्वाइन आफ्टर द डिस्कनेक्शन। ओके, चलिए सो टेक रेस्ट। एक्चुअली तुम्हारा ये 10 मिनट में जल्दी करता हूँ क्योंकि मुझे भागना होता है स्कूल। तो इसलिए आप जानेंगे हर दिन ये क्लास जो है 10:30 को होगा। आप 10:30 के बाद बड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको, और क्या। सो हाँ अभी सर। 12:15 तक आपको ब्रेक मिल जाएगा।